जय गुरु जी। बंटी आंटी जी जय गुरु जी। तो वहां पर ब्लेसिंग्स जो मिलती है, तब इतना संगत जी मुझे नहीं पता था कि इसको ब्लेसिंग कही जाती है या जो भी हो, लेकिन हमने सोचा कि अब आए हैं हम इनके दर पे तो हम इनका एक तब फोटो बोलते थे, हमें ये भी नहीं पता था कि गुरु महाराज जी का स्वरूप बोलते हैं। हालांकि साईं बाबा के मंदिर में भी बोलते हैं, लेकिन तब उतना वो नहीं हो पाया था। तो फिर मैंने गुरु जी का स्वरूप लिया, जो ऐसे बैठे हुए संगत जी। तो गुरु जी का स्वरूप ले आई और फिर नेक्स्ट मंडे को मैं चरण स्वरूप लेकर आई गुरु जी का। तो गुरु जी का चरण स्वरूप मैंने साईं बाबा के मंदिर के फोटो के नीचे ही रख दिया और उनका जो स्वरूप था गुरु महाराज जी का, वो भी साईं बाबा जी के बगल में ही लगा दिया। फिर संगत जी यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जब मैं कानपुर में गई हुई थी, तो जो मेरी जेठानी है वो ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हुई है। तो जैसे मैं उनको गुरु महाराज जी का परिचय दे रही थी कि ऐसे ऐसे मैं गई हूँ और 4 सोमवार हो गया, देखो मैं 5 बार नहीं जा पाई, अब जाऊंगी मैं वहां पर। और मैं उनको शिवलिंग का दिखा रही थी, उनको सारा दिखा रहे थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि रितु ये तो माउंट आबू में भी ऐसे ही शिवलिंग है। और फिर वो ऐसे बोलने लग गई और पता नहीं क्या हुआ संगत जी, हो सकता है गुरु महाराज से मेरा थोड़ा अभी कनेक्शन गहरा नहीं बन पाया था। तो जैसे हम वापस आए तो उन्होंने ब्रह्म कुमारी के बारे में बताया कि ये साथ में सेंटर है नोएडा में, तो चलो चलते हैं। और संगत जी उस टाइम मैं थोड़ा शिवानी दीदी को भी सुनती थी, थोड़ा उनसे इम्प्रेस थी। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है चलते हैं। वहां पर गई तो मुझे अच्छा लगा, वहां भी सारा बता रहे थे। तो संगत जी मैं थोड़ा ब्रह्म कुमारी में जुड़ गई। उसके बाद कोरोना टाइम आ गया संगत जी। कोरोना टाइम आ गया तो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चलने लग गई। फिर उसके बाद कुछ ऐसा हमारा फैमिली मैटर था, कुछ ऐसा वो, तो अंकल जी थोड़ा वो हो गया। तो अंकल जी ने बोला कि रितु आप ना ये ब्रह्म कुमारी का छोड़ दो। तो संगत जी मैंने सोचा कि चलो हस्बैंड वाइफ में क्यों वो हो, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैंने सोचा कि गुरु महाराज जी फिर मुझे बुलाना चाह रहे, क्योंकि मैं किचन में खड़ी थी और गुरु महाराज की एक फोटो, मतलब एक स्वरूप जो था सामने से दिखते थे। जैसे मैंने ऐसे लगा रखा था कि साईं बाबा के स्वरूप के सामने किचन थी मेरी, तो सामने मुझे दिखते थे। तो मैंने कहा कि गुरु महाराज जी आप चाह रहे हो कि मैं आपसे जुड़ूं, आप ये चाह रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं, हर उसमें अच्छी बात सिखाई जाती है, तो मैं आपसे जुड़ लूंगी। लेकिन आप एक बात कीजिए कि गुरु महाराज जी आप इनको भी बुला लीजिए अपने पास, क्योंकि इनको भी जोड़ लीजिए। क्योंकि देखो अच्छा नहीं लगता है कि हम किसी को बार बार अपना रहे हैं, छोड़ रहे हैं, भटकन हो रही है, ये हो रहा है। तो एक ही दर को अगर पता नहीं ऐसे मन में आया कि हम दोनों एक साथ जुड़े, तो मैंने गुरु महाराज जी से कहा कि गुरु महाराज जी आप इनको भी अपने साथ जोड़ लीजिए। और उस टाइम संगत जी मार्च का मंथ था, होली से पहले की बात है ये। फिर संगत जी ऐसा हुआ कि गुरु महाराज ने तुरंत वो बात सुन ली और मार्च में अचानक ही 2-3 दिन बाद मैंने इनसे कहा कि बड़े मंदिर चलते हैं। तो इन्होंने ये भी मान गए, मेरा बेटा भी मान गया। तो हम लोग बड़े मंदिर गए संगत जी। तो इनको बहुत अच्छा लगा, इनको बहुत अच्छा लगा कि बहुत शांति, कोई दिखावा नहीं, कुछ भी नहीं, कोई चढ़ावा नहीं, कुछ भी नहीं। तो इनको बहुत अच्छा लगा। इन्होंने बोला कि मैंने पहला ऐसा मंदिर देखा है। नीलम आहूजा आंटी जय गुरु जी, करिश्मा आंटी जय गुरु जी, नीलम आंटी जय गुरु जी। तो इनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि संगत जी क्या है कि बड़े मंदिर में ये बात तो है कि कोई चढ़ावा नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कोई पंडित नहीं है। तो वो सब इनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ वैसे मैं किसी धर्म की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा मंदिरों में जाते हैं तो थोड़ा चढ़ावा या पंडित जी का जो भी होता है, तो इनको ये अच्छा लगा कि यहाँ सब कुछ बात से परे होकर के बहुत ही शांति है, यहाँ पर बहुत ही सुकून है। तो संगत जी मेरे अंकल जी को सच में बहुत ही अच्छा लगा, इन्होंने बहुत तारीफ की। और उस दिन देखिए, आज मैं समझती हूँ कि ये गुरु महाराज जी का चमत्कार है, क्योंकि उस दिन उन्होंने कहा कि हाँ ये मंदिर बहुत अच्छा है और हम आया करेंगे। तो मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि गुरु महाराज जी से जब मैंने कहा था तो मैंने यही कहा था कि गुरु महाराज जी, मैंने सुना है कि हस्बैंड वाइफ एक में जुड़ते हैं तो अच्छा होता है, घर परिवार के लिए भी अच्छा होता है, और आपने इनको जोड़ लिया। और सबसे बड़ी बात कि ये कह रहे हैं कि ये मंदिर इनको बहुत अच्छा लगा और ये आपसे जुड़ना चाहते हैं और ये आना चाहते हैं। तो अच्छी बात है कि हम सब, देखो संगत जी, हर सब लोग चाहते हैं कि हम सब परिवार, पूरा परिवार मिलजुल करके अच्छे से आए, अपना हो करके आए। तो मैंने बहुत खुश हो गई। फिर संगत जी ऐसा हुआ कि मेरा बेटा था, फिर मेरे बेटे ने मुझे बताया, रास्ते में मुझे मेरे बेटे ने बताया कि मम्मी, जो मेरा फ्रेंड था ना, वो भी कहता था कि एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे अंकल आंटी बोला जाता है। तब मुझे संगत जी पूरा पता नहीं था कि अंकल आंटी हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि संगत जी अंकल आंटी हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि गुरु महाराज जी से आज का नाता हमारा नहीं है, हमारा नाता बहुत पहले से है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे ऐसी वाणी दीजिए कि मैं आपको गुणगान गा सकूं महाराज जी। तो उसने बताया कि मम्मी वहां पर अंकल आंटी कहते, तो मैंने फिर पूरा पढ़ा कि क्यों अंकल आंटी वो, तो फिर पता चला कि हम आज से नहीं मिले हैं,
हम गुरु जी से बहुत, हमारा जन्मों जन्मों का नाता है, तो हम पता नहीं क्या किस रिलेशन में होंगे, किसके साथ में कौन सा हमारा बना है। तो इसलिए हम सब लोग, अब जितना मुझे पता है संगत जी, अभी तक मुझे भी पूरी बात नहीं पता है क्योंकि मैं अभी कुछ ही टाइम हुआ मुझे भी जुड़े हुए, तो इसलिए शायद अंकल आंटी बोलते, जहां तक मैंने समझा है। फिर उसके बाद संगत जी वहां से जुड़ा हो गया मेरा कि अंकल जी मान गए, तो थोड़ी खुशी तो होती है कि अंकल जी भी मान गए। फिर जो हमारा वहाँ प्रॉपर्टी का थोड़ा सा जो इश्यू हुआ था, तो वहां पर भी संगत जी आज मैं वहां का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि मैं गई वहां पर। आज मैं आपको बताती हूँ कि जो उस दिन मैं नहीं बता पाई थी, तो आज मैं बताती हूँ कि मैं वहां पर जब गई तो मुझे थोड़ा लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं लगता, आर्ग्यूमेंट वगैरह, तो मैंने गुरु महाराज जी से कहा था, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई तो फिर मैंने सोचा, मैं थोड़ा सा वो हुई, अपसेट हुई। फिर ऐसा हुआ था कि जब मैं गुरु महाराज के जी के पास गई थी तो सत्संग सुनती थी मैं, सत्संग सुनते 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 मुझे गुरु जी से जुड़ा हुआ। फिर पता चला कि गुरु महाराज जी, जैसे कि संगत ने बताया कि अगर गुरु महाराज जी से हम कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं तो वो हमें फेसबुक के जरिए या किसी संगत के जरिए या किसी का फोन आ जाता है तो हमें उनका जवाब मिल जाता है। वानी आंटी जय गुरु जी, हमें उनका जवाब मिल जाता है। तो मैं थोड़ी अपसेट थी, तो जैसे मैंने ऐसे फोन खोला तो उसमें आया कि फिर मैंने सोचा कि हाँ ये बात सही हो सकती है कि गुरु महाराज जी मेरा टेस्ट ले रहे हैं, मेरी परीक्षा ले रहे हैं, और मैं इतनी जल्दी कैसे समझ वो हुई कि नहीं मेरा ये काम नहीं बना तो मैं गुरु महाराज जी को नहीं मानूं। ऐसा तो नहीं होता क्योंकि मुझे तो परीक्षा में पास होना है। फिर मैंने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई, मैंने कहा गुरु महाराज जी आप ये बताना चाह रहे हो मुझे कि कुछ भी इनका, मेरा जो भी पुराने जन्मों का कुछ भी पुराने कर्म होंगे, जो भी कुछ होगा, क्योंकि वो होता है कि वो कर्म के हिसाब से वो हमसे, हमारी उनसे बहस है, जो भी कुछ होते हैं, जो भी हमने उनका करना होता है। तो फिर मैंने गुरु महाराज जी से कहा कि ठीक है गुरु महाराज जी, मैं बहकूंगी नहीं, मैं ये नहीं कि आज आपने मेरी ये बात नहीं मानी तो मैं आपसे अलग हट जाऊं, नहीं। यहाँ पे संगत जी मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जब भी हमारी जिंदगी में अच्छे काम हो या बुरे काम हो, कुछ भी हो, लेकिन हमें गुरु महाराज जी का अगर हमें दर मिला है, अगर गुरु महाराज जी से हम जुड़े हैं, तो हमें उन पर भरोसा करना चाहिए। हमें उनकी, अब मैं समझ रही हूँ गुरु महाराज जी की बातें, कि गुरु महाराज जी कहते हैं कि जो सही टाइम होता है, क्योंकि वो चीज शायद हमारे लिए नहीं अच्छी होगी या हमारा कुछ उनका पुराना कर्मों का हिसाब किताब होगा, इसलिए वो बात हमारे साथ हुई। तो हमें गुरु महाराज जी की टाइमिंग पे भरोसा होना चाहिए। और सच में संगत जी, गुरु महाराज जी ने इतनी कृपा की है, इतनी कृपा की है, इतनी कृपा की है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, कि जैसे कोई काम नहीं होता है तो हमें लगता है कि शायद अभी हमारा परफेक्ट टाइमिंग नहीं है या चीज हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज जी ने कहा है कि तुम मेरे परफेक्ट टाइमिंग पे भरोसा करो, क्योंकि तुम जो मांगोगे वो शॉर्ट टाइम के लिए होगा, थोड़े टाइम के लिए होगा, फिर वो चीज वापस भी गुरु महाराज जी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई परमानेंट चीज चाहिए, अगर हमने चाहिए कि वो है, तो गुरु जी की परफेक्ट टाइमिंग पे हमें भरोसा करना चाहिए। और संगत जी अब तो मैं यही गुरु महाराज जी से कहती हूँ, जैसे कोई चीज होती है या पूरी नहीं होती तो मैं गुरु महाराज जी से कहती हूँ कि गुरु महाराज जी कोई बात नहीं, शायद मेरे लिए सही नहीं होगा, ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, और मुझे शॉर्ट टाइम के लिए है कि अगर शॉर्ट टाइम के लिए चाहिए तो फिर ठीक है मैं दे देता हूँ। फिर मुझे मत कहना कि मैंने वापस ले लिया या कुछ हो गया। मैं परफेक्ट टाइमिंग देख करके अगर आपको कोई भी चीज दूंगा तो आपके लिए वो परमानेंट होगी, उसमें मेरा आशीर्वाद होगा, मेरी ब्लेसिंग होगी। तो मैंने कहा ठीक है गुरु जी। अच्छा, और संगत जी उसके बाद जब मेरा प्यार गहरा होता गया गुरु महाराज जी से, फिर मैंने गुरु महाराज जी से सत्संग सुनने लगी, क्योंकि गुरु महाराज जी का सत्संग जो है ना, क्योंकि हम जब किसी संगत का सुनते हैं सत्संग, तो सत्संग के जरिए हमारा भी कल्याण होता है और उनका भी कल्याण होता है, जो बोल रहे होते हैं और जो सुन रहे होते हैं। तो संगत जी सत्संग ऐसी चीज है कि मतलब सत्संग सुनते 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 ही गुरु महाराज जी पे मुझे भरोसा हुआ और मेरा प्यार गहरा हुआ। बहुत सारी बातें मुझे समझ में आई सत्संग सुनने से। तो सभी, मतलब मेरी सभी संगत से विनती है कि आप लोग सत्संग जरूर सुनिए, अपना सत्संग शेयर कीजिए और अपना सत्संग शेयर करके अपना भी कल्याण करिए, और जो सत्संग बोल रहा है उसका भी कल्याण होता है, जो सत्संग सुन रहा है उसका भी कल्याण होता है। और संगत जी गुरु महाराज जी से मेरा प्यार और गहरा हुआ कि क्योंकि हम लोग होते हैं पहले शुरुआत में थोड़ा सा यकीन इतना नहीं होता है, चमत्कार का थोड़ा करते हैं कि गुरु महाराज जी हमारी ये कर लीजिए, लेकिन मैंने सुना था कि गुरु महाराज से मांगो नहीं, अरदास करो। तो फिर मैंने गुरु महाराज से अरदास की, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा थोड़ा जॉब नहीं कर पा रहा था, मतलब थोड़ी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहा था। तो मैंने गुरु महाराज जी से कहा कि गुरु महाराज जी इस पे अपनी कृपा करो, इसे अपना बच्चा बना लो, मतलब इसको अपना वो बना लो। कि गुरु महाराज जी से मैंने पापा का रिश्ता जोड़ा हुआ, तो गुरु महाराज जी को मैंने अपने घर परिवार में हेड बनाया कि आप मेरे पापा हो, आपको जो उचित समझे आप वही करें। फिर संगत जी गुरु महाराज जी ने मेरे बेटे को ब्लेस किया अपने बर्थडे वाले दिन पे बुला करके उन्हें ब्लेस किया, और उसे जॉब मिल गई, उसे
जॉब मिल गई, मतलब उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी। उसने कहा मम्मी मैं इंटरव्यू देना चाहता हूँ। वो इंटरव्यू में गया। मैंने कहा गुरु महाराज जी ये बच्चा है, इसकी तरफ से मैं आपसे बोलती हूँ कि आप इसको सद्बुद्धि दीजिए, आप इसको ब्लेस करिए। और गुरु महाराज जी ने वाकई ब्लेस किया, उसको नौकरी मिली। धन धन गुरु नानक, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरु महाराज जी का बहुत 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 शुक्राना कि गुरु महाराज जी ने उसको ब्लेस किया संगत जी, और उसकी जॉब लग गई और वो अच्छे से काम करने लगा, पंक्चुअल हो गया। इसके लिए भी मुझे बहुत अच्छा, क्योंकि मैं रोज भी अरदास भी करती हूँ कि गुरु महाराज जी हमसे कुछ भी भूल चूक हो जाए तो आप हमें क्षमा करिएगा और हमें हम सबको ब्लेस करिएगा। और संगत जी जैसे ऐसे बहुत सारे हैं कि गुरु महाराज जी हम पे कृपा करते हैं, बहुत कृपा करते हैं। गुरु महाराज जी हमें इतना अच्छा गाइड करते हैं। गुरु महाराज जी का जब हम गुरु महाराज जी से जुड़ते हैं तो जैसे सबको ड्रीम दर्शन होते हैं, वो सब होते हैं, वाकई वो होते हैं जिनको हुए होंगे। मुझे आज तक तो खैर नहीं हुआ गुरु महाराज जी का, लेकिन मैं फिर भी जैसे गुरु महाराज जी के पास जब बैठती हूँ तो ऐसा लगता है कि गुरु महाराज जी सामने बैठे हैं। दिखाई नहीं दीजिए संगत जी, लेकिन सामने बैठे से दिखाई देते हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे हम कहीं जाते हैं धूप में, या वो जैसे एक छांव सा होता है, ऐसे गुरु महाराज जी की ओट हमारे सर पे है। इतना प्यार हमें देते हैं संगत जी गुरु महाराज जी। और ये भी है कि संगत जी गुरु महाराज जी के आने से जो हमारे घर में परिवर्तन हुआ वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत चेंजेस आए, मुझ में भी चेंजेस आए, मैं भी चेंज हो गई। सुरभि आंटी जय गुरु जी। और गुरु महाराज जी ने बिल्कुल बदल दिया कि थोड़ा सा जैसे उनका सुनते सुनते, सत्संग सुनते सुनते, उसको अपने जैसे गुरु जी के वचन जो हैं और शिव पुराण पढ़ करके धीरे 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 परिवर्तन आने लगता है संगत जी। हम सभी में परिवर्तन आते हैं क्योंकि गुरु महाराज जी सिखाते हैं और अच्छे से सिखाते हैं। नींबू की तरह निचोड़ते भी हैं, लेकिन होता है कि अब नींबू की तरह निचोड़ते हैं तो हम कहते हैं कि गुरु महाराज जी हो सकता है कि आप हमारी परीक्षा ले रहे हो, आप हमारे कर्म कटवा रहे हो। क्योंकि संगत जी गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब गुरु महाराज जी से हम जुड़ते हैं तो 90% तो गुरु महाराज जी काट लेते हैं हमारे कर्म को। क्योंकि देखो हमारे आज के कर्म नहीं है, बहुत पुराने कर्म है, तो 90% तो गुरु महाराज जी काट लेते हैं, लेकिन 10% तो हमें भुगतना है। लेकिन फिर भी गुरु महाराज जी देखो इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं कि वो कहते हैं कि तुम नाम जाप करो, ओम नमः शिवाय का जाप करो, नाम सिमर करो, तो वो 10% भी जैसे धूप में हमें पेड़ की छाव की ओट मिल जाती है, उसी तरह से संगत जी 10% भी गुरु महाराज जी का सिमरन करने से, नाम जपने से, ओम नमः शिवाय का नाम जपने से बिल्कुल 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 वो 10% कर्म हम ऐसे काटने लग जाते, मतलब कट जाते हैं हमारे। पूछिए मत कि गुरु महाराज की इतने प्यारे गुरु महाराज जी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना 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 गुरु महाराज जी। मैं तो कहती हूँ कि गुरु महाराज जी मुझे ऐसे ही अपने चरणों में जोड़े रखना, मुझे अपने चरणों से मत हटाना, मुझे अपने चरणों से मत हटाना। कभी भी कोई भूल चूक भी हो जाए तो प्लीज मुझे थप्पड़ मार देना, लेकिन मुझे अपने चरणों से मत हटाना। क्योंकि गुरु महाराज ने हमें कर्म के बारे में सिखाया कि हमारे कर्म कैसे कटते हैं, कैसे हम लंगर प्रसाद से ब्लेसिंग मिलती है, कैसे, कितना सरल मार्ग गुरु महाराज जी का है कि कितना सरल है कि आपको कुछ भी नहीं करना है। आप धीरे धीरे उनकी बातों को सुनते सुनते, आप उनकी गुरबाणी सुनते सुनते, आप उनका सत्संग सुनते सुनते आपके अंदर खुद ही परिवर्तन होने लगता है संगत जी। आपके अंदर खुद ही परिवर्तन होने लग जाता है कि गुरु महाराज जी हमें अपना बच्चा समझ करके ऐसे हमारा मार्गदर्शन करते हैं, ऐसे हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि हम आज की डेट में अगर हम कुछ कर्म हमसे होने लग जाता है तो हमें लगता है कि नहीं नहीं, हम गुरु जी की संगत है, हमें अपने कर्म को अच्छे से सोच समझ के करना चाहिए। हमारे गुरु जी से हम जुड़े हुए हैं, हमारे से गुरु जी का साक्षात्कार होना चाहिए कि हाँ ये गुरु जी के बच्चे हैं। हमें गुरु जी के वचनों पे, गुरु जी के मार्ग पे चलना चाहिए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी। और संगत जी आप लोग भी अपना शेयर सत्संग अपना शेयर कीजिए करिए, क्योंकि सत्संग जो है दोनों तरफ से ही बहुत अच्छा है, सुनने वाले का भी कल्याण और कहने वाले का भी कल्याण। जय गुरु जी, जय गुरु जी। वानी आंटी आप ज्वाइन करोगे? जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। हमारे कर्म को ऐसे कटवाते हैं, ऐसे कटवाते हैं, लंगर प्रसाद खिला करके, जल प्रसाद खिला करके। जैसे गीतू आंटी ने बताया था, देखो गुरु महाराज जी ने कैसे उनका कैंसर ठीक किया, जल प्रसाद
से जल प्रसाद से उनका कैंसर कैसे ठीक हुआ, गुरु महाराज जी ने कैसे कृपा की। गुरु महाराज जी तो बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्यारे हैं। तो उनका जल प्रसाद, उनका लंगर प्रसाद, इतने अच्छे से हमारा लंगर प्रसाद खा करके, जल प्रसाद खा करके हमारे कर्म कट रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। और जब हम गुरु महाराज जी के मंदिर में जाते हैं तो हमें 12 तीर्थ स्थानों का फल सोचो, 12 ज्योतिर्लिंग पे हम कभी ना जा पाए, लेकिन गुरु जी महाराज जी ने कहा कि 13वां ज्योतिर्लिंग हमारा यहाँ बड़े मंदिर में है, तो यहाँ 13वें ज्योतिर्लिंग में मतलब शिवलिंग में जाकर के हमें उन सभी 12 ज्योतिर्लिंग का पुण्य प्राप्त हो जाता। तो कितनी अच्छी बात है संगत जी की। सोचो हमें कहीं जाना नहीं है, कहीं भटकना नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है, और हम वहां जा करके हम ज्योतिर्लिंग मतलब शिवलिंग के दर्शन करके गुरु महाराज जी हमें पूरा एकदम तार दे रहे हैं कि गुरु महाराज जी सच में गुरु महाराज जी आप बहुत 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 ही बहुत शुक्राना है, बहुत ही बहुत शुक्राना है कि आपने मुझे अपने आप से जोड़ा गुरु महाराज जी। क्योंकि गुरु महाराज जी ने जो मेरे बच्चे को ब्लेस किया, मेरे अंकल जी बीमार थे उनकी लाइफ को ब्लेस किया, नहीं तो मैं टूट जाती, लेकिन गुरु महाराज जी थे तो मैं हमेशा मतलब सुनती रही। और गुरु महाराज जी ने कहा कि देखो ऐसा नहीं है कि लंगर प्रसाद आप दवाई भी खाओ, दवा का काम अपना है और लंगर प्रसाद का काम अपना है, लेकिन फिर भी बहुत ही चमत्कार होते हैं। क्योंकि संगत जी मेरे अंकल जी को जैसे उन्होंने बहुत सारी दवाइयां दे दी थी तो वो खा नहीं पा रहे थे, उनको वोमिट हो जा रही थी। तो मैंने अपने अंकल जी को बोला कि नहीं हम बड़े मंदिर चलते हैं। संगत जी अब मैं यहाँ पे आपको लंगर प्रसाद की महिमा बताती हूँ, जल प्रसाद की गुरु जी की। कि मैंने उनसे कहा कि नहीं बड़े मंदिर चलते हैं, मुझे पता है, मुझे यकीन है कि आप वहां पर और अच्छे ठीक हो जाओगे। मेरे छोटे बेटे ने कहा कि मम्मी पापा चल भी नहीं पा रहे, पापा वो भी नहीं, और आप कह रही बड़े मंदिर चलना है। लेकिन मुझे गुरु महाराज जी पे विश्वास थी संगत जी, मुझे गुरु महाराज पे विश्वास था। मैंने कहा नहीं हम चलेंगे गुरु महाराज जी के पास में। और संगत जी मैं उनको लेके गई, और गुरु महाराज जी उस दिन इतने प्यारे, हाँ मैं आपको बताती हूँ कि उस दिन कहीं बाहर से कोई संगत आई थी, वो पंजाबी लोग थे। और जैसे वो टाइम असल में ऐसा हुआ था कि फेसबुक पे टाइम ना गलत मेंशन हो गया था, मतलब उन्होंने कहा कि आंटी यहाँ पे 5 बजे का टाइम है, और संगत जी हम पहुंच गए 3 बजे। तो मैंने सोचा कि मैंने कहा कि नहीं आपने तो फेसबुक में 3 बजे का टाइमिंग डाला है, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा संगत जी कि पीछे टाइम जो है 3 बजे का हो गया था, मतलब ऐसा आया था फेसबुक में मैसेज आया था। तो मैंने कहा, फिर मैंने सेवादार अंकल से कहा, मैंने कहा सेवादार अंकल जी आप ब्रिंग देम ऑन कैमरा। उनको अंकल जी अभी नहीं है, गीता आंटी अंकल जी अभी नहीं है यहाँ पे, बाहर गए हुए हैं, बाहर गए हुए। फिर मैं उनको बोलूंगी किस दिन वो भी मेरे साथ बैठ करके ऐसे सत्संग शेयर करेंगे, अपना बताएंगे, वो खुद भी अपने आप बताएंगे। गीता आंटी मैं दिखाई दे रही हूँ ना आपको, हाँ तो वो बताएंगे। तो फिर संगत जी ऐसा हुआ कि फिर मैंने सेवादार अंकल जी से कहा कि देखिए मैंने तो 3 बजे का टाइम वो करा था, और मैं ग्रेटर नोएडा से आई तो मैं वापस तो नहीं जा सकती हूँ। हाँ जी फेक न्यूज थी, वो फेक न्यूज थी। तो फिर सेवादार अंकल ने कहा कोई बात नहीं आंटी जी आप परेशान मत हो, आप लोग यहाँ पे जहाँ पे जोड़ा घर है तो आप लोग यहाँ पर बैठ जाइए। तो जो हमारे साथ 2 लोग और आए हुए थे जो बाहर से आए हुए थे, अब यहाँ पे मुझे समझ में आया कि गुरु महाराज जी ने उनको हमसे क्यों मिलाया, क्योंकि वो हमें टेम्पो में मिले थे, तो वो बाहर से आए हुए थे, वो संगत आंटी जो बाहर से आई हुई थी, तो वो लोग जोड़े घर के पास बैठी, तो वो दूर से आई हुई थी। तो सेवादार अंकल ने, शायद उनका टाइमिंग होता है खाना खाने का 2:30 बजे के करीब में, तो हम 2:30-3 के करीब ऐसे ही पहुंचे थे क्योंकि 3 बजे मंदिर खुलेगा। तो हम जब पहुंचे थे तो उन्होंने उनको लंगर प्रसाद दिया कि आप लोग दूर से आए हो, कहीं दूर से आए थे, शायद वो पंजाब वगैरह से आए थे, तो वो उन्होंने लंगर प्रसाद दिया था। लेकिन वो हमारे साथ बैठे थे तो उन्होंने कहा लो आंटी ये अंकल जी को पहले दो, क्योंकि अंकल जी की हालत सच में संगत जी बहुत थोड़ा वीक थे, एकदम वो खड़े नहीं हो पा रहे थे, बहुत उनको कमजोरी महसूस हो रही थी। तो उन्होंने अपनी थाली अंकल जी को दी। मैंने कहा अरे नहीं कोई बात नहीं आप खा लीजिए। बोली नहीं ऐसा कुछ नहीं। फिर सेवादार अंकल ने उनको भी थालियां दी और अंकल जी को भी थाली दी। तो फिर बाद में संगत जी जब मैं घर आई तो मुझे लगा कि वो गुरु महाराज जी ने उस आंटी के थ्रू उन्होंने खाना दिलवाया, मतलब लंगर प्रसाद दिलवाया कि अंकल जी को शायद ब्लेस करना था। फिर उसके बाद हम बैठे रहे तो फिर ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि इतनी दूर से आई हूँ, पता नहीं मैं वापस दोबारा कितनी जल्दी आ पाऊँ, क्योंकि अंकल जी की तबीयत खराब थी। तो मैंने सोचा कि मैं 5 बजे तक रुक जाती हूँ। फिर संगत जी सेवादार अंकल ने कहा कि आप जोड़े घर के पास में रुक जाइए, और कोई बात नहीं, वहां पे फिर नाम सब लोग जप रहे थे, सब हो रहा था। लेकिन हाँ वो लोग बीच बीच में जल प्रसाद बहुत दे रहे थे कि सभी संगत दूर से आई, क्योंकि काफी लोग ना उनको टाइम का हो गया था, तो काफी लोग 3 बजे भी आ गए थे। तो फिर उसके बाद उन्होंने जल प्रसाद सबको दिया। तो मैंने अंकल जी से कहा कि देखो आपके उसमें मतलब इनको थोड़ा वैसे भी प्रॉब्लम है, लेकिन इनके मतलब गाल बेटा में पथरी भी थी। तो मैंने कहा कि देखो आज गुरु महाराज जी जल प्रसाद बार बार दे रहे हैं,
कि मतलब शायद मतलब इतनी जो संगत है, हो सकता है सबको ही, मतलब ऐसा नहीं है कि सबको पथरी हो, लेकिन फिर भी उस दिन जल प्रसाद ज्यादा मिल रहा था। तो मैंने अंकल जी से कहा कि आप भी जल प्रसाद पीते रहिए, कोई बात नहीं है, अब बैठ जाते हैं, हम 5 बजे तक बैठ जाते हैं, हिम्मत रखो, 5 बजे तक हम गुरु जी के दर पे ही बैठ जाते हैं, अगर गुरु जी की वो गुरु जी ने बोला है तो कोई बात नहीं है। मतलब अंकल जी को फिर भी गुरु जी महाराज जी ने बिठाए रखा। और संगत जी उस दिन हमने 2 बार लंगर प्रसाद खाया, क्योंकि 5 बजे के बाद हम अंदर गए, फिर अंदर भी लंगर प्रसाद मिल रहा था। हाँ, अंदर लंगर प्रसाद से पहले 5 बजे के टाइम वो मेन हॉल में ओम नमः शिवाय का जाप भी हो रहा था। तो मैंने अंकल जी से कहा कि थोड़ा सा हिम्मत करो, 2 मिनट बैठ जाओ, तो 2 मिनट हम लोग बैठ जाते हैं। तो फिर सेवादार अंकल ने भी कहा कि हाँ कोई बात नहीं, आप बैठ सकते हो। तो और भी लोग बैठ रहे थे, क्योंकि उस टाइम 5 सवा 5 के करीब शायद मंत्र जाप होता है, क्योंकि संगत जी मुझे इतना पता नहीं है, मैं भी इतना नहीं जानती हूँ, लेकिन मंत्र जाप उस टाइम पे हो रहा था। फिर उसके बाद मंत्र जाप वगैरह हुआ, फिर हमने दूसरी बार लंगर प्रसाद खाया। फिर अंकल जी जब घर पे आए, आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, ये है गुरु महाराज जी की बढ़ियाई, ये है गुरु महाराज के लंगर प्रसाद की बढ़ियाई, ये है जल प्रसाद की बढ़ियाई, कि इनका दवा बिल्कुल छूट गया, क्योंकि वो दवा खाना जो ओमिट आता था तो उनका छूट गया, और इतना ठीक उनको अच्छा लगने लग गया। धीरे धीरे इन्होंने दूसरे दिन हिम्मत किया, फिर इन्होंने अपना हल्का सा सूप वगैरह पूरा अपना पीने लग गया। तो मैंने सोचा कि देखो गुरु महाराज जी ने जो वो आंटी ने अपना लंगर प्रसाद दिया था, हो सकता है उन्होंने अपनी भी, क्योंकि वो ब्लेसिंग उनको मिली थी, हो सकता है उन्होंने अपनी ब्लेसिंग इनको दे दी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी। रुचिका आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी। वो दूसरों की दुआएं लो, वो दुआएं हमारी लाइफ में एफडी का काम करती हैं। वो दुआएं हमें लाइफ में, जब हमारा मीन्स कहते हैं ना एफडी हम क्यों करते हैं, एकदम बुढ़ापे में जाए और तब हमें एफडी की जरूरत पड़ती है, तो वो ये जो एफडी है, जो दुआओं की एफडी है, जो गुरु महाराज जी ने हमें सिखाया कि दुआएं लो, दुआएं जमा करो, ये हमारे भविष्य में तब काम आती है जब हम बीमार हो या जो कुछ भी हो, जब हम ठीक हो जाते हैं गुरु महाराज जी के लंगर प्रसाद से, ये एफडी तब काम आती है। तो संगत जी, गुरु महाराज जी ने ये सिखाया कि अपने लिए नहीं सबके लिए मांगो। और पहले जब हम भक्ति मार्ग में थे, जब हम साईं बाबा से जुड़े थे, हमारा कुछ काम नहीं होता था तो हम भगवान जी को ब्लेम करने लग जाते थे कि हाँ भगवान जी आप सुनते नहीं हो, मैं तो इतना पूजा पाठ करती हूँ, इतना जुड़ती हूँ, इतना वो करती हूँ। लेकिन ये गुरु महाराज जी की बढ़ियाई है संगत जी, गुरु महाराज जी की बढ़ियाई है कि गुरु महाराज जी ने सिखाया कि कोई भी चीज होती है बेटा, उसमें मेरा दोष नहीं है, वो आपके कर्मों का दोष है। और आपके कर्म मेरे पास आकर के 90% कट जा रहे हैं, क्योंकि 90% तो गुरु जी कर लेते हैं, 10% हमें काटना है। तो गुरु जी महाराज ने सिखाया कि हमें अपने कर्मों को कैसे सुधारना है, कैसे ओम नमः शिवाय का जाप, कैसे मंत्र जाप, कैसे गुरबाणी सुनने से हमारी, सरोज आंटी जी जय गुरु जी, कैसे गुरबाणी सुनने से हमारी आत्मा प्योर सोल होती है। गुरु महाराज जी ने ये सब कुछ हमें सिखाया। तो गुरु महाराज जी कि जो जो हमें सिखा रहे हैं, हमें बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। और मैं तो बहुत 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 शुक्राना करती हूँ कि गुरु महाराज जी ने आपने आपसे मैं जुड़ी, क्योंकि तभी मुझे कर्मों के बारे में पता चला, कर्म कैसे कटते हैं वो पता चला, कैसे हमें दुख जो होते हैं, जो हमारी जिंदगी में दुख आते हैं और कैसे हम कर्मों की वजह से आते हैं, कैसे हम अपने कर्म को सुधार करके अपने दुख को हम सुख में बदल लेते हैं। कैसे गुरु महाराज जी कहते हैं कि हमेशा शुक्राना 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 करते रहो। तो शुक्राना करने से गुरु महाराज जी बहुत प्रसन्न होते हैं और हमारे दुख भी सुख में बदल जाते हैं, या दुख आते भी हैं तो हमें पता नहीं चलते हैं। क्योंकि जैसे अंकल जी बीमार हुए, कितना बड़ा दुख आया था, लेकिन गुरु जी ने हिम्मत बनाए रखी। और भी कुछ परिवार में दिक्कतें आती हैं, कुछ भी मुश्किल आती है, तो गुरु महाराज जी हमें हिम्मत देते हैं, हमें दुख में को भी सुख में बदलने का रास्ता गुरु महाराज जी ने दिखलाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, जय गुरु जी। श्याम अंकल जी, श्याम सुंदर अंकल जी, जय गुरु जी। रितु बब्बर आंटी जी, जय गुरु जी। तो गुरु महाराज जी से सब लोग जुड़िए, सब लोग अपना सत्संग शेयर कीजिए, सब लोग अपनी जर्नी बताइए। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आज मैं थोड़ा सा वो फोन वगैरह आ गया तो मैं थोड़ा सा वो हो गई जब अब गुरु महाराज जी जैसे बुलवा रहे हैं। जय गुरु जी। ठीक है संगत जी, अब आप सभी लोगों से इजाजत चाहूंगी। जय गुरु जी। गीतू आंटी जी, जय गुरु जी। सभी संगत जी, जय गुरु जी। सुखजीत आंटी जी, जय गुरु जी। नेहा गुलाटी आंटी जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा
सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना 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 आपका बेअंत 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 शुक्राना गुरु महाराज जी। आप ऐसे ही हमें बख्शिए कि हम आपका शुक्राना करते जाए गुरु महाराज जी। और भी शुक्राने बख्शिए, और भी शुक्राने बख्शिए, और भी शुक्राने बख्शिए। मेरी ही नहीं, सभी की लाइफ में शुक्राना बख्शिए कि सभी लोग आपका गुणगान करें, आपका शुक्राना करें, शुक्राना करें।